बीजेपी के नेताओं की आदत बन चुकी है चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करना, फिर उन्हें निभाने के नाम पर खामोशी ओढ़ लेना। हर बार एक नया जुमला, एक नई स्कीम और एक नया सपना दिखाया जाता है, लेकिन जब जमीन पर हकीकत देखी जाती है तो सब कुछ हवाई निकलता हुआ नजर आता है। नितिन गडकरी भी इन नेताओं की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं जो जुमलेबाजी करते हैं। जब उन्होंने आत्मविश्वास से कहा था कभी कि देश में इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं जिससे पेट्रोल 55 और डीजल 50 में मिलेगा, इस वक्त उनके भाषण पर खूब तालियां बजी थी। लेकिन आज सालों बीत गए और सस्ता पेट्रोल डीजल कहीं नजर नहीं आ रहा, उल्टा महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। मगर हैरानी की बात यह है कि जिस इथेनॉल नीति को लेकर इतने बड़े दावे किए गए, उसका असली फायदा खुद सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के परिवार को होता हुआ दिख रहा है। नितिन गडकरी का परिवार आज उस सत्ता की तस्वीर बन चुका है जहां नीतियां जनता के नाम पर बनती है लेकिन असली फायदा अपनों को दिया जाता है। इथेनॉल पर बड़े बड़े भाषणों और सस्ते पेट्रोल डीजल के वादों के बीच गडकरी के परिवार ने चुपचाप अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। एक तरफ देश का आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है, हर लीटर पेट्रोल डीजल पे दो बार सोच रहा है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता के सबसे करीबी लोगों के परिवार करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं। दरअसल नितिन गडकरी वादे तो जनता से करते हैं लेकिन फायदे उनके परिवार वालों को मिल रहे हैं। और नितिन गडकरी के परिवार को कौन कौन से फायदे मिल रहे हैं और वो कैसे अमीर होते जा रहे हैं, इसको लेकर अब ग्रोक से सवाल पूछे जा रहे हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि खुद बीजेपी के समर्थक ही अब नितिन गडकरी पर सवाल उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे गडकरी के दोनों बेटे मोदी सरकार में मोटी कमाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर रोशन रॉय नाम के यूजर ने ग्रोक से पूछा, हे ग्रोक, वो कौन से भारतीय मंत्री हैं जिनके बेटे की कंपनी की कमाई जून 2024 में सिर्फ 17 करोड़ थी और जून 2025 में बढ़कर 510 करोड़ हो गई? बस उस राजनेता और उसके बेटे का नाम बताओ। इस पर ग्रोक कहता है कि नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और उनके बेटे निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज की कमाई जून 2024 में लगभग 17 करोड़ थी जो जून 2025 में बढ़कर लगभग 510 करोड़ हो गई। ये बढ़ोतरी एथेनॉल नीति से जुड़ी चर्चाओं के बीच देखने को मिली है। जानकारी कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों और सार्वजनिक रिपोर्ट्स पर आधारित है। आखिर कैसे नितिन गडकरी और उनके बेटे निखिल गडकरी की कंपनी सियान एग्रो इंडस्ट्रीज की कमाई सिर्फ एक साल में 17 करोड़ से बढ़कर लगभग 510 करोड़ हो गई है? सवाल ये भी उठता है कि जब आम लोग पेट्रोल डीजल के दामों से परेशान हैं, तब मंत्री के बेटे की कंपनी इतनी तेजी से कैसे बढ़ रही है? और इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गडकरी के दूसरे बेटे की कंपनी का टर्नओवर 2021 में 5,990 करोड़ था जो 2024 में बढ़कर 9,591 करोड़ हो गया। दोनों ही बेटों की कंपनियां इथेनॉल से जुड़ी हुई हैं। अब ये समझना कोई मुश्किल नहीं है कि किसे असली फायदा मिल रहा है, गरीब जनता को या सत्ता में बैठे नेताओं के परिवार वालों को। इथेनॉल नीति का असली लाभ किसे मिल रहा है, ये आंकड़े खुद ही सब कुछ कह रहे हैं। जिस योजना से देश को ऊर्जा संकट से उबारने की बात की जा रही थी, वही कहीं ना कहीं एक परिवार विशेष को आर्थिक रूप से और मजबूत बना रही है। आज आम आदमी के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हुआ, लेकिन कुछ खास लोगों के लिए नीति वरदान बन गई। सोशल मीडिया पे अब बीजेपी के खुद के समर्थक भी सवाल उठाने लगे हैं। लोग नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं कि आप तो कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर आपके मंत्री के बेटे कैसा हजारों करोड़ों की कमाई कर रहे हैं? क्या ये कमाई मेहनत से हो रही है या नीति की आड़ में सत्ता का लाभ उठाकर? बीजेपी के समर्थक अजित भारती ने भी एक तस्वीर को साझा किया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि सियान एग्रो इंडस्ट्रीज की कमाई 2025 में कितनी ज्यादा बढ़ गई। लगातार ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है। इसके साथ अजीत भारती लिखते हैं कि क्या यह नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी है? जी हाँ, इसे निखिल गडकरी चलाते हैं। इथेनॉल बनाती है, 5 साल में 22 गुना बढ़ी है। दूसरे बेटे सारंग मानस एग्रो चलाते हैं, वो अनलिस्टेड है, इथेनॉल बनाती है वो भी। मानस का रेवेन्यू 2021 में 5,990 करोड़ था जो 2024 में 9,591 करोड़ हो गया। नितिन गडकरी का इथेनॉल ब्लेडिंग से कोई संबंध नहीं होना चाहिए क्योंकि ये हरदीप पुरी का मंत्रालय है। टारगेट भी 2030 का था 20% ब्लेडिंग का। फिर गडकरी ये कह रहे क्यों नाच रहे थे कि 2025 में ही पूरा हो गया। नरेंद्र मोदी जी, क्या ये खाने दूंगा के अंतर्गत नहीं आता? क्या ये स्पष्ट रूप से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है?
किसी की कंपनी आगे बढ़े कोई समस्या नहीं, लेकिन जबरन हर गाड़ी में बिना शोध के अपनी कंपनियों के लाभ के लिए करोड़ों रुपए की पॉकेटमारी कैसे हो रही है, इस पर जांच होनी चाहिए। इसकी जांच तो होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन खा तो रहे हैं उनके मंत्री के परिवार वाले, मगर जनता के सामने से खाना छिन रहा है। क्या जनता को सिर्फ लाइन में लगाना, टैक्स भरने और कीमतें झेलने के लिए छोड़ा गया, जबकि बड़े नेता और उनके रिश्तेदार चुपचाप मुनाफे बटोरते रहे। देश में आर्थिक असमानता, इनइक्वालिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से सत्ता में बैठे लोग ऊंचे पदों पर बैठ गए हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन देश की जनता उसके पास खाने को भी नहीं है। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।